नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर हो रहा है उपचार का असर। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार। 55 परिवारों ने मांगी इच्छा मृत्यु। पूर्व मुख्यमंत्री बैलगाड़ी पर करेंगे तिरंगा यात्रा। हवन करके शहीद जगदीश वत्स व सुनीत नेगी को दी श्रद्धांजलि। अब खबर विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि उनके पिता पर उपचार का असर हो रहा है और 96 घंटों का ऑब्जर्वेशन पीरियड आज समाप्त हो रहा है। 84 वर्षीय प्रणब को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सोमवार को ब्रेन सर्जरी के बाद से उन्हें दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। न्यायालय की अवमानना मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। वकील प्रशांत भूषण ने कहा था, मुख्य न्यायाधीश की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता। बागेश्वर के रहमदिल जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सिमी नरगोल गांव के प्रवासी सुनील कुमार की रेहड़ी तोड़े जाने पर न केवल रेहड़ी व बेचने के लिए उन्हें सब्जी उपलब्ध कराई, बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रवासी सुनील कुमार से मिलकर उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी किया। एक गरीब व्यक्ति की इस प्रकार जिलाधिकारी द्वारा की गई सहायता से समाज में अच्छा संदेश गया है। मेरठ के प्रतापपुर में बदन सिंह बुद्धो की फरारी के मामले में होटल मुकुट महल और सुभद्रा रेजिडेंसी पर सील लगने को लेकर सुभद्रा व मुकुट महल में कार्यरत 55 लोगों के परिवारों ने प्रदर्शन किया। डीएम के नाम प्रार्थना पत्र देकर सभी परिवारजनों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। होटल मालिक ने कहा कि एक बदमाश के होटल में आने और फरार हो जाने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जबकि वह बदमाश पुलिस कस्टडी में आया था, इसलिए उसकी आईडी नहीं ली जा सकी। लॉकडाउन और सीलिंग की कार्रवाई से होटल से जुड़े कर्मचारी और परिजन भुखमरी के कगार पर हैं और वे इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। खबर रुड़की से है। 74वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल कन्या इंटर कॉलेज खानपुर में छात्रों की ऑनलाइन क्विज, काव्य पाठ और देशभक्ति निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर पारस चौधरी, सुश्री मीनाक्षी, सुश्री नूतन तथा डॉक्टर पंकज चौहान के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में काजल, निशांत, मानसी तीनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिंचाई कार्यशाला रुड़की में 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व कार्यरत व वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं। यह आदेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ट्रेड यूनियन के मंत्री अरविंद राजपूत ने बताया कि संस्थान के कर्मचारियों ने अपनी पेंशन के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने सभी कर्मचारियों को पेंशन देने का आदेश सरकार को दिया था। मैं अरविंद राजपूत, मंत्री राजकीय सिंचाई उद्योगशाला कर्मचारी ट्रेड यूनियन रुड़की जिला हरिद्वार से हो। बड़ी खुशी का विषय है हम लोगों के लिए, पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मचारियों को, कि शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पेंशन के आदेश कर दिए हैं। 11 अगस्त 2020 को ये पेंशन के आदेश किए हैं। सिंचाई कार्यशाला रुड़की के कर्मचारियों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है, जो ये पेंशन कभी पहले हमें नहीं मिलती थी। अब ये पेंशन बहाल की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे कुछ कर्मचारियों ने केस दायर कर रखे थे, कुछ हाई कोर्ट में हो रखे थे, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक निर्णय दिया कि इन लोगों को ये पेंशन दी जाए। कोई पेंशन पहले यहाँ नहीं मिलती थी। हाई कोर्ट ने धारा 370 थी जो पेंशन में थोड़ा रुकावट कहीं लाती थी, तो हमारे माननीय हाई कोर्ट के जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये धारा ठीक नहीं है, और उस धारा के हटते ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना कि हाँ ये ठीक है, और उसी के आधार पर सबकी पेंशन हमारी कर दी। मान्य के रूप आधार पर दी जाएगी पेंशन? हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही ये पेंशन बहाली का आदेश किया गया।
अच्छा, जो अभी रिटायर हो चुके हैं उन पे भी पेंशन लागू होगी? ये पेंशन 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जो कर्मचारी सेवारत थे उन सभी की पेंशन है। कोतवाली गंगनार रुड़की के शहीद सिपाही सुनीत नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी व संजय शर्मा की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी समेत अनेक पुलिस अधिकारियों व शहीद नेगी के परिजनों ने उनकी वीरता को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे से हरिद्वार जनपद के डंडेरा से लंढौरा तक सड़कों को ढूंढने के लिए बैलगाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाकर यात्रा करेंगे। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिले में 3 दिन का लॉकडाउन लागू किया है, यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्र में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाजार को खोला जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली पाएंगी। 14 अगस्त सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए 17 वर्षीय जगदीश प्रसाद वत्स के पैतृक गांव खजूरी अकबरपुर के जगदीश प्रसाद स्मारक विद्यालय में हवन करके शहीद वत्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल नारसन व गुरुदत्त वत्स प्रबंधक ने शहीद वत्स जगदीश वत्स की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की और साथ ही उनकी याद में विद्यालय को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत करने की मांग दोहराई। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।